हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आज तारीख 10 अक्टूबर 2022, दिन मंडे सोमवार हो गया। हिंदी तिथि कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष एकम प्रतिपदा हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर निकल चुके हैं और मोढेरा के सूर्य मंदिर में लाइट एंड शो की शुरुआत भी की उन्होंने। साथ ही मोदेश्वरी माता मंदिर की आरती में भी वो शामिल हुए। और इसके साथ ही हमारे देश में गुजरात का मोढेरा गाँव देश का पहला ऐसा गाँव बन चुका है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित है, यानी कि उस गांव में सभी घरों में बिजली सौर ऊर्जा से ही सप्लाई हो रही है। देश का पहला सौर विलेज बन चुका है ये। गांव की हर छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं और इससे गांव वालों का बिजली बिल भी आधा हो जाएगा। ये गुजरात का मोढेरा गांव है। इसके अलावा भी पीएम मोदी इस गुजरात दौरे के दौरान 14,500 करोड़ से भी ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। अच्छा, वहीं टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा आ रहा कि इस साल सरकार के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में उछाल हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 8 अक्टूबर तक 8.98 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जबकि ये पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 24% ज्यादा है। चेक बाउंस पर एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है कि अब अगर किसी व्यक्ति का चेक बाउंस हो जाएगा ना तो उसकी खैर नहीं, उसके दूसरे बैंकों के खातों से पैसा काट लिया जाएगा। साथ ही उस व्यक्ति के नए खाते खोलने पर भी रोक लगा दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे देश का वित्त मंत्रालय इस तरह के कदम उठाने जा रहा है क्योंकि आजकल देश में चेक बाउंस के मामले काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो इन्हीं पर रोक लगाने के लिए अब अगर किसी का चेक बाउंस हुआ तो उसके दूसरे अकाउंट से पैसे कटेंगे और इसके अलावा वो व्यक्ति कहीं दूसरे बैंक में नया खाता भी नहीं खुला सकेगा। इस तरह के सख्त नियम सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, वहीं कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों। हमारे देश की वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण खुद सब्जी खरीदने पहुंची और उन्होंने खुद टोकरी में सब्जियां भी चुनी, लोगों से बातचीत भी की। यूजर्स ने भी सोशल मीडिया पर फनी रिएक्शन दिए कि वित्त मंत्री से जीएसटी लेना ना भूलें। जंगली रतालू, बेरी वगैरह उन्होंने खरीदा। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकई में इनकी सादगी को सैल्यूट। ये चेन्नई के मायलपुर मार्केट की तस्वीरें हैं जहां अचानक वो सब्जी खरीदने पहुंच जाती है। अच्छा, वैसे अगले साल 2023 के बजट की कवायद आज से ही शुरू करने जा रही है सरकार। एक महीना तो इस पर मंथन होगा। मतलब जो यूनियन बजट 2023-24 जो बनाया जाएगा ना, उसकी प्लानिंग आज से ही शुरू होने जा रही है। मतलब जो हर साल 1 फरवरी को बजट पेश होता ना, तो अगले साल 2023 के फरवरी के बजट की तैयारियां आज से ही शुरू हो जाएगी। और ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और पीएम नरेंद्र मोदी सरकार का 5वां बजट होगा। अच्छा, मैं देखिए दिल्ली वालों को सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया। अब 24 घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट्स और होटल वगैरह। एलजी ने इसको मंजूरी भी दे दी है। दरअसल अभी दिवाली के मौके पर 24/7 होटल्स और कुछ ऑनलाइन डिलीवरी सहित कई सारे बिजनेस जो है ना वो खुले रहेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से 300 से ज्यादा आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने एक डेटा भी जारी किया कि 1000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट स्थापित कर दिए गए हैं दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए अब तक। अच्छा, वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने गुजरात दौरे के दौरान गुजरात में चुनावी वादे भी किए कि हम भी यूपी में राम के दर्शन कराएंगे लोगों को। इसके अलावा भी अगर गुजरात में हमारी सरकार बनती तो हर महीने सभी महिलाओं को 1000 रुपए का भत्ता वगैरह भी दिया जाएगा 18 साल से ज्यादा उम्र की को, है ना। तो ये कुछ चुनावी वादे किए केजरीवाल सरकार की तरफ से। हालांकि दिल्ली की सरकार में अभी 1-2 दिन से कुछ धार्मिक कंट्रोवर्सी भी बनी हुई है और केजरीवाल के हिंदू विरोधी मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया। अभी 1-2 दिन पहले खबर आई थी कि सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें केजरीवाल सरकार के एक मंत्री ने लोगों को देवी देवताओं को न मानने की शपथ वगैरह दिलाई थी। तो उन मंत्री साहब जी ने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दिया। धर्मांतरण कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद दिल्ली सरकार में ये बड़ी फूट देखने को मिली। अच्छा, बारिश के बाद अब हमारे देश में डेंगू के मामले भी बढ़ने लगे। देखिए पश्चिम बंगाल में महज 1 महीने में डेंगू के आंकड़े 20,000 तक बढ़े हैं। कुछ और डेटा देखिए आप। कोलकाता में भी डेंगू का कहर देखा जा रहा। 7 दिनों में 2500 मामले आए जबकि 10 लोगों की मौत हो गई। पंजाब जालंधर में भी डेंगू के 100 से ज्यादा मरीज आए। स्वास्थ्य विभाग ने लार्वा चेकिंग अभियान भी चलाया और आसपास के 250 घरों की जांच भी करवाई और फोगिंग भी करवाई। तो कुल मिलाकर के अभी क्योंकि बारिश का मौसम खत्म होने वाला है तो डेंगू काफी ज्यादा बढ़ने वाला। आप भी सावधान रहें, बच्चों का ध्यान रखें। डेंगू के जो सामान्य लक्षण होते हैं ना वो 2 से 7 दिन तक रह सकते हैं। सर दर्द होना, आंखों में दर्द, बिचली, उल्टी, पेट दर्द, खून की उल्टी, तेज सांस, मसूड़ों में खून और हल्की खुजली वगैरह ये डेंगू के सामान्य लक्षण हैं। और ज्यादा दिन तक अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से चेकअप करवाएं। वैसे देखिए पाकिस्तान में भी बाढ़ के बाद अब मलेरिया और डेंगू का कहर बढ़ गया है और इसको लेकर तो WHO की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए डेंगू से संबंधित अलर्ट जारी किया, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों कल ही हमारे देश में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। आपको पता होगा कल ही मुस्लिम भाई लोगों का एक त्योहार था बरा वफात। तो उत्तर प्रदेश में बरा वफात के जुलूस के दौरान करंट से 6 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है।
झांकी में लगा पाइप हाई टेंशन लाइन से टकरा गया और एक दूसरे को बचाने में लोगों की जान चली गई। मात्र 20 सेकंड में यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख जताया और मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं देखिए, रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाके पर 10 मिसाइलें दागी। अपार्टमेंट पर हमले में 12 लोगों की जान चली गई, 49 घायल। हमले के वक्त सो रहे थे लोग। IDFC बैंक के डेबिट कार्ड पर बैंक ने ऑफर निकाला है। 10 नवंबर तक डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर आपको 2500 रुपए तक का कैशबैक ऑफर मिल रहा है। 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 1% कैशबैक मिलेगा, अधिकतम 2500 रुपए तक का। वह देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में नए सचिवालय का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल्डिंग का जायजा भी लिया। GMCS 32 में प्लांट का इनॉग्रेशन भी किया गया। अच्छा, राजस्थान सरकार IAS और RAS को देगी चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंसी अवार्ड और देश में ये पहली बार ऐसी पहल की जा रही है। डॉक्टर, शिक्षक और इंजीनियर्स को भी सम्मान मिलेगा। देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां बेहतरीन कार्य करने वाले सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा और राजस्थान सरकार ऐसे अवार्ड की शुरुआत करने जा रही है। अच्छा दोस्तों, फिल्मों में साउथ इंडस्ट्री कितनी ज्यादा आगे निकल चुकी है। देखिए, टॉलीवुड ने बॉलीवुड को पीछे छोड़ा। पिछले 7 साल में साउथ की 10 फिल्में 300 करोड़ के क्लब में शामिल हुई, जबकि 47 इंडियन फिल्मों ने अब तक ये मुकाम हासिल किया हुआ है और इनमें से 10 तो साउथ की हैं। हाल ही में आपको पता होगा KGF 2, RRR, पुष्पा, ये काफी ब्लॉकबस्टर मूवीज रही साउथ की और इन्हीं से टॉलीवुड इंडस्ट्री को हमारे देश में बड़ी पहचान मिली है। वैसे दोस्तों, आपको बॉलीवुड फिल्में ज्यादा पसंद है या साउथ की फिल्में ज्यादा पसंद है? कमेंट करके बताइएगा मुझे। अच्छा, मैं देखिए, उत्तर प्रदेश नोएडा में बन रहा यूपी का पहला डॉग पार्क है, यानी कि कुत्तों के लिए एक पार्क बन रहा। इसका 75% काम पूरा भी हो चुका। आप अपने कुत्तों के लिए खाने, सोने और मनोरंजन के लिए यहाँ घुमाने भी ला सकेंगे। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए, दिवाली पर कार कंपनियों ने ऑफर निकाला है। हुंडई, टाटा और मारुति समेत कई सारी कार कंपनियां अपनी अलग अलग मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट दे रही है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक मॉडल का डिस्काउंट तो नहीं बता सकता, मोटा मोटी बता दूं। मारुति अल्टो K10 पर 39,500 रुपए तक की छूट मिल रही है। टाटा हैरियर पर 40,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। हुंडई ग्रेन i10 नियोस पर 35,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और भी ज्यादा जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल शाम को इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो डाला है, ठीक है ना। तो आप इस चैनल पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। दिवाली पर कार ऑफर्स में किन किन कारों पर क्या क्या छूट मिल रही है। ओके, अच्छा दोस्तों, वही देखिए, साइंस के क्षेत्र में हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक स्टडी में इस बात का पता चला है, इंसानी दिमाग पर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये नई रिसर्च की है कि 1000 गुना शार्प हुआ हमारा ब्रेन। मतलब जो हमारे पूर्वज थे ना, उनके मुकाबले आज हमारा दिमाग 1000 गुना ज्यादा तेज हो गया। जब हम जंगलों में रहा करते थे, पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे ना, आदि मानव की तरह, उस समय हमारे दिमाग की क्षमता थी 1.5 cc, लेकिन आज हम इंसानों के दिमाग की क्षमता है 1550 cc। यानी देखा जाए तो इंसान के इवोल्यूशन के साथ साथ इंसान के माइंड का, ब्रेन का भी इवोल्यूशन हो रहा है। और ऐसे में डेटा को देखा जाए तो आने वाले कुछ सैकड़ों हजारों सालों में इंसानों का दिमाग इतना ज्यादा शार्प हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, राइट। वैसे खोजबीन की बात हो ही रही तो देखिए, आप अमेज़न में भी जंगल का एक सबसे बड़ा पेड़ मिला। ऊंचाई इसकी 25 मंजिला इमारत के बराबर है और इस पेड़ की उम्र 400 से 600 साल है। इसको ढूंढने में 3 साल लगे वैज्ञानिकों को। 290 फीट ऊंचा ये पेड़ है। देखिए, मतलब कुदरत का कितना गजब करिश्मा है, अमेजिंग, राइट। 2019 में वैज्ञानिकों को सैटेलाइट में ये पेड़ दिखा था, लेकिन रियल ढूंढने में, असलियत में इसको ढूंढने में 3 साल लग गए। अच्छा, महंगाई के बीच आम आदमी के लिए बड़ी राहत निकल कर आ रही है। FMCG कंपनियों ने कुछ साबुनों के दाम घटाए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने लाइफ बॉय और लक्ष्य ब्रांड के तहत वेस्टर्न रीज में की जाने वाली अपनी पेशकशों में 5 से 11% तक की कटौती की है। वहीं गोदरेज ग्रुप की कंपनी GCPL ने भी साबुन के दाम में 13 से 15% तक कटौती की है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के यही है। गोदरेज नंबर 1 के जो 5 साबुन के एक पैकेट की कीमत पहले 140 रुपए थी, उसको घटाकर 120 रुपए कर दिया है। और इसी तरह से लाइफ बॉय और लक्ष्य के भी कॉम्बो पैक की कीमत आपको 10 से 15 रुपए तक कम लगेगी। अच्छा भाई, देखिए, मनोज वाजपेयी ने नई फिल्म का ऐलान किया। कोर्ट रूम ड्रामा में आएंगे नजर। साल 2023 में हो सकती है ये फिल्म रिलीज। दिल्ली एम्स की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जहां पर मरीज दलालों की शिकायत कर सकते हैं। मतलब कई बार ऐसे बिचौलिया लोग मिलते हैं आपको कि मैं आपका एम्स में इलाज करवा दूंगा, मेरी जान पहचान है फलाना टीम का। तो ऐसे में आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। ऐसे लोगों की कंप्लेंट कर पाएंगे अब आप इस नंबर पर 9355023969। दिल्ली एम्स में इलाज से संबंधित अगर आपको कोई समस्या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर शिकायत कर सकेंगे। वहीं देखिए, इंडियन रेलवे से बड़ी खबर, दीपावली और छठ पूजा के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें।
दिल्ली से बिहार आने जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। 21 से 29 अक्टूबर तक इन एक्स्ट्रा ट्रेनों का लाभ मिलेगा। अच्छा, आज 10 अक्टूबर से ही टाटा टियागो कंपनी भी अपने इलेक्ट्रिक वर्जन की बुकिंग शुरू करने जा रही है। यानी टाटा टियागो ईवी की बुकिंग आज से ही आप करा पाएंगे। 21,000 तक का बुकिंग अमाउंट आपको देना पड़ेगा। कंपनी कार की डिलीवरी जनवरी 2023 से शुरू करेगी। गुजरात सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। अन्नपूर्णा योजना में अब 5 रुपए में मजदूरों को भरपेट खाना मिलेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से कल ही इस नई योजना की शुरुआत की गई है। हालांकि पहले भी ये योजना थी, लेकिन भरपेट भोजन का 10 रुपए था प्राइस, उसको घटाकर अब 5 रुपए कर दिया। अच्छा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया कि उनके छोटे बेटे तेजस्वी होंगे अब उनके उत्तराधिकारी, और मेरे बाद सारे फैसले यही लेंगे, पार्टी का कामकाज भी यही देखेंगे। ये कल ही उन्होंने घोषणा की है। पंजाब सरकार ने ई ऑटो खरीदने पर मदद यानी कि सब्सिडी को बढ़ा दिया। अब 1.25 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने और प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने डीजल ऑटो को ई ऑटो से बदलने के लिए अमृतसर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सरकार नई योजना शुरू करने जा रही है। हालांकि पहले भी इसमें सब्सिडी की योजना थी, 75,000 रुपए सब्सिडी थी, उसको बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दिया। यानी पंजाब में अब कोई ई ऑटो रिक्शा खरीदेगा तो उसमें 1.25 लाख रुपए की मदद तो सीधी सरकार देगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। वहीं देखिए बड़ी खबर कि जमकर हो रही मोबाइल टावर लगाने से संबंधित धोखाधड़ी, अब दूरसंचार विभाग की तरफ से इसको लेकर एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। मतलब मोबाइल टावर लगाने की ठगी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, मतलब मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, और ऐसी घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग की तरफ से इस संबंध में एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की गई है। और उसमें लिखा गया कि दूरसंचार विभाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए भूमि को पट्टे पर लेने या किराए पर लेने में शामिल नहीं है। साथ ही डीओटी अथवा उसके अधिकारी मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए एनओसी भी जारी नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब यही है, कई बार आपके शहर गांव वगैरह में भी कई लोग आ सकते हैं, जैसे कि आपके खेत वगैरह पर, आपके छत पर मोबाइल टावर लगा देते हैं हम। इसके लिए 10,000 12,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, फिर आपको हर महीने 20,000 रेंट मिलेगा, 30,000 रेंट मिलेगा। इस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है, और आप भी ऐसे ठगों के झांसे में ना आए, वरना आपसे और धोखाधड़ी हो सकती है, उल्टे पैसे लिए जा सकते हैं। और इस संबंध में अगर ऐसा कोई आपको कॉल पर भी कहता है ना, तो भी उसके झांसे में ना आए, है ना। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के लिए भी एक फायदे की खबर आ रही है। अब 512 नहीं बल्कि अब आप एक ग्रुप में 1024 लोगों को ऐड कर पाएंगे। हाल ही में व्हाट्सएप की तरफ से ग्रुप मेंबर की संख्या बढ़ाने को लेकर एक नया अपडेट जारी किया गया, और जल्द ही आपको भी अपने व्हाट्सएप में ये नया अपडेट का फीचर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अब अधिकतम पार्टिसिपेंट्स यानी कि अधिकतम मेंबर की संख्या 1024 होगी। इसकी लिमिट को बढ़ा दिया। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें अपन देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलेगी। 11 राज्यों में अगले 3 दिन तक आईएमडी की तरफ से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। देखिए, उत्तराखंड के भी 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, चंपावत में भूस्खलन देखा गया, ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। राजधानी दिल्ली में बारिश ने 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। आईएमडी का दावा, अभी और बरसेंगे बादल। और हालांकि देश में इस बार इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि सूखे का संकट नहीं रहेगा, यानी कि किसान भाई लोगों के लिए जो रब्बी की फसलें होती है ना, सर्दी में बोई जाने वाली, वो फसलें अच्छी हो पाएगी, क्योंकि नदियों, तालाबों, नहरों, बांधों वगैरह में खूब पानी रहेगा। इस बार 9% जलस्तर बढ़ा है। और देश में मौसम का बदलता मिजाज अभी कुछ दिनों और देखने मिलेगा आपको। दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। हेमकुंड साहिब में खूबसूरत बर्फबारी भी देखी गई। उत्तरकाशी में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। हरियाणा गुरुग्राम में तेज बारिश के बीच तालाब में डूबने से 6 बच्चों की जान चली गई। बिहार के भी 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंडक नदी, वाल्मीकि नगर बैराज के 36 गेट खोले गए। राजस्थान में देखिए फिर भारी बारिश का कहर देखा जा रहा। भरतपुर में तो लगातार 40 घंटे से बारिश हो रही। दौसा में भी 8 इंच बरसात हुई। वहीं जोधपुर में डैम घूमने गए 6 दोस्त, उनमें से 3 दोस्तों की जान चली गई। एक दोस्त का अचानक से पैर फिसला। हादसे से पहले हाईवे पर वीडियो भी बनाया था इन्होंने, देख सकते हैं आप। तो ऐसे में ऐसे सभी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप, आजकल बारिश का माहौल ज्यादा हो, इस समय बांधों, नालों, तालाबों से दूर रहें, क्योंकि पानी के साथ कोई खेलने की चीज नहीं है ये। राजस्थान में जयपुर सहित अभी भी 22 जिलों में अलर्ट जारी है। 11 अक्टूबर तक बारिश और बिजली गिरने की भी चेतावनी है, सो प्लीज बी केयरफुल। देखिए, उत्तर प्रदेश आगरा में भी भारी बारिश के कारण 2 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। डीएम की तरफ से जारी किया गया है ये आदेश। वहीं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में भी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चारों तरफ जल भराव ही जल भराव दिख रहा है। 24 घंटों में 64 mm बारिश हुई। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 10 अक्टूबर का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात, मराठवाड़ा, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए कोरोना बुलेटिन की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2756 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 21 और मरीजों की मौत हुई। और भारत में सक्रिय मामलों में गिरावट आ रही है। 28,593 अभी कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं। ओके, चलिए कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट आपको बता देता हूं। देखिए, एसएससी सीजीएल 2022 में फॉर्म
बढ़ने की आखिरी तारीख बढ़ चुकी है। अब स्टूडेंट्स 13 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 20,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अच्छा, वहीं ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए भी आज से स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। ओटेट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। वहीं नीट यूजी 2022 के काउंसलिंग पर खबर आ रही कि JCE CEB ने रजिस्ट्रेशन विंडो का लिंक जारी कर दिया। 14 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अमेजोन ने एक्स्ट्रा हैप्पीनेस डे सेल की घोषणा की है। iPhone 12 पर अभी आपको 25,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। और इसके अलावा फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल भी शुरू होने जा रही है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी के जन्म दिवस के मौके पर फ्लिपकार्ट ये सेल बिग दिवाली सेल आयोजित करने जा रही है। 11 से 16 अक्टूबर तक आप इस सेल का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, एक सोशल मीडिया पर एक खबर को लेकर देखिए PIB फैक्ट चेक ने क्लियरिफिकेशन जारी किया कि प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना के तहत बेटियों को 1.5 लाख रुपए दे रही मोदी सरकार। इस तरह का YouTube पर एक वीडियो डाला गया और ये दावा बिल्कुल फर्जी है। PIB फैक्ट चेक की तरफ से एक क्लियरिफिकेशन जारी किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद नाम से कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है और इसीलिए आप ऐसी फर्जी योजनाओं के झांसों में ना आए। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश मेरठ में बिजली संबंधित कोई भी समस्या है तो विभाग ने इसको लेकर व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। PVVNL की बिजली कंप्लेन अब आप इस नंबर से कर पाएंगे। अच्छा, झारखंड धनबाद से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। आज बंद रहेगी वाटर सप्लाई। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के फिल्टर बेड की मरम्मत होगी और इसके चलते शहर के 4.5 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। भेलाटाड़ में मरम्मत के लिए वाटर सप्लाई आज बंद रहेगी। अच्छा, पंजाब सरकार एक और नया नियम लागू करने जा रही है। देखिए, एक परमिट एक बस को लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग चलाएगा एक अभियान, यानी कि एक परमिट पर अब एक से ज्यादा बसें नहीं चल सकेगी और चेकिंग के लिए सरकार ने 27 टीमें भी बनाई है। वही देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री आज शाम को कुल्लू पहुंचेंगे। कुल्लू दशहरा समापन समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। अच्छा, झारखंड में भी 11 अक्टूबर से कल से ही दूध की नई दरें लागू हो जाएगी। सुधा कंपनी अपने दूध के दाम 2 रुपए से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा चुकी है। फुल क्रीम वाला दूध 58 रुपए से बढ़कर 61 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। वही देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बोले कि मुझे खराब सड़क की शिकायत अब नहीं मिलनी चाहिए। राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को कॉन्फ्रेंस में लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त चेतावनी दी कि इसी साल दिसंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना चाहिए। ये टाइमलाइन दे दी है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में अब सड़कों पर गड्ढे आपको देखने नहीं मिलेंगे इस साल के बाद। अच्छा, वही देखिए, देश में शुरू होगी डिजिटल यूनिवर्सिटी जहां स्टूडेंट्स एक साथ 2 डिग्री ले पाएंगे। UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से इस बात को लेकर जानकारी दी गई है कि जुलाई 2023 से ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो जाएगी। वह देखिए, पंजाब में पराली जलाने पर मनोज तिवारी ने एक तंज कसा पंजाब सरकार पर। ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मान सरकार की नाकामयाबी साफ झलक रही है। अच्छा, किसान संघ ने अपना आंदोलन भी खत्म कर लिया है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए 225 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। ये मतलब गुजरात राज्य के काफी किसान भाई लोग जो है ना, भारतीय किसान संघ द्वारा लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है क्योंकि राज्य सरकार ने किसानों के लिए 225 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। जो अभी बारिश वगैरह की वजह से भी फसलें खराब हुई, उन किसानों को भी मुआवजा मिल पाएगा। वहीं मल्टीबैगर स्टॉक को लेकर शेयर मार्केट से स्टॉक मार्केट से बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए आप कि 6 महीने में निवेशकों को 4 गुना रिटर्न दिया। गारटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज का शेयर 29 मार्च 2022 को 160 रुपए था, लेकिन अभी ये 631 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ग्राहकों को अच्छा खासा रिटर्न मिला इसमें। अच्छा, वही देखिए, हरियाणा में आदमपुर में शिक्षा स्कूल बचाओ आंदोलन। 14 अक्टूबर को किसान संगठन वापस प्रदर्शन करेंगे। उपचुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे। हरियाणा के हिसार में आदमपुर उपचुनाव में भाजपा के लिए किसान नेता मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वैसे हरियाणा में रोडवेज का भी बेड़ा बढ़ेगा। 1275 नई बसें रोडवेज में शामिल होगी। इंटर स्टेट रूट पर भी चलेंगी 150 एयर कंडीशनर बसें और सभी बसें BS6 होंगी। जितनी भी नई बसें आएंगी ना वो। वहीं देखिए दोस्तों, नए श्रम कानून पर 31 से ज्यादा राज्य और UT यानी यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश भी राजी है। हमारे देश के 31 से ज्यादा राज्य जो है ना, वो सरकार के नए श्रम कानून पर सहमत हैं। इस नए श्रम कानून में 1 साल नौकरी पर ग्रेच्युटी मिलेगी। साथ ही अगर आप 15 मिनट भी ड्यूटी टाइम से ज्यादा टाइम करोगे तो भी आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। हालांकि अभी तक भी इसकी तारीख निश्चित नहीं है, लेकिन कानून के प्रावधान जल्द लागू होंगे, ये कहना है श्रम मंत्रालय का। काफी समय से आपने मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स और खबरें देखी होंगी कि नए श्रम कानून हमारे देश में लागू होने वाले हैं। उसमें कई तरह के ऐसे प्रावधान है दोस्तों, जहां कर्मचारियों को अच्छी तनख्वाह मिलेगी, नौकरी की गारंटी मिलेगी, एक्स्ट्रा काम का पूरा ओवर टाइम मिलेगा। तो उम्मीद है कि इस तरह के जितने भी नए श्रम कानून है हमें साल 2023 तक शायद देखने मिले। और वहीं देखिए, बड़ा अपडेट, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला है। साहब, छुट्टी के लिए बीमारी का बहाना अब नहीं चलेगा। झारखंड सरकार की तरफ से सरकारी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापित चिकित्सकों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बीमारी का बहाना अब नहीं चलेगा। अब किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए जहां चिकित्सकों को सक्षम पदाधिकारी से न केवल स्वीकृति लेनी होगी, बल्कि अगर वो बीमारी के नाम पर छुट्टी ले रहे हैं ना, तो मेडिकल बोर्ड की अनुमति भी लेनी होगी। ये झारखंड सरकार ने एक नया नियम बना दिया ताकि कोई कर्मचारी बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी न मारे। इसके अलावा भी झारखंड सरकार ने एक और बड़ा फैसला
फैसला लिया कि प्रयाग संगीत समिति प्राचीन कला केंद्र को मान्यता दी है और इससे हाई स्कूल के शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी मिली है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों खेल समाचार को लेकर। देखिए भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया और अभी सीरीज 1-1 से बराबर चल रही है, क्योंकि पिछले वाले मैच में भारत हारी थी और इस मैच में साउथ अफ्रीका को हरा दिया भारत ने। अय्यर ने सेंचुरी लगाई, ईशान ने भी 7 छक्के जड़े और मैच कल भी शानदार और रोमांचक देखने को मिला। अब इस सीरीज को कौन सी टीम जीतेगी ये तो अगला मैच तय करेगा। 3 वनडे मैचों की सीरीज में फिलहाल दोनों टीमें 1-1 से बराबर हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं। एक शानदार एप्पल के एयरपोर्ट आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बिल्कुल दबा देना, ताकि आप कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।